अगर आपने भाग मिल्खा भाग में देखा होगा तो उसका ट्रेनर उसको भगाता था, तो पहले उसका एक कपी बनता था पसीने का, फिर एक मग बनने लगा, फिर उसने बोला तेरे को मिल्खा, तेरे को अगर आगे बढ़ना है, ओलंपिक का मेडल जीतना है, ओलंपिक में जाना है, तो वो एक बाल्टी भर के पसीना निकालना पड़ेगा। तो अपना निचोड़ता था पसीना, बाल्टी भर के निकालता था, वो एक एक बाल्टी भर के पसीना निकालता था, तब जाके मिल्खा सिंह बना है। भाई मिल्खा सिंह, उसको सैल्यूट है यार। हेलो दोस्तों, आज मैं बड़े ही एक अलग से टॉपिक पे बात कर रहा हूं, पसीना, स्वेटिंग। आप लोग सुन के चौंक रहेंगे मैं आज पसीने पे क्यों बात कर रहा हूं। आपको ये नहीं मालूम है कि ये पसीना जो है ना भाई, ये पैसा कमाने के लिए मैंने कितना पसीना बहाया आप लोगों को नहीं मालूम है। बोलते हैं ना, ये डायलॉग बोलते हैं, ये पैसा कमाने के लिए कितना खून पसीना बहाया है। खून तो नहीं बहाते लेकिन पसीना जरूर आता है, यानी जनरली सक्सेसफुल लोग बोलते तुमको नहीं मालूम है कितना पसीना बहा है इसके पीछे। तो वाकई में पैसा कमाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं, ये जो हमारी बॉडी से जो पसीना निकलता है ना, वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये मैंने पढ़ा है, हार्वर्ड के अंदर भी दिया हुआ है कि जिन लोगों का पसीना निकलता है, मोर देन 35 to 40% लोगों को हार्ट अटैक नहीं होता है। और एक स्टडी में तो ये भी पाया गया है कि पसीना जब निकलता है, स्वेटिंग निकलता है, तब जाके आर्सेनिक और मरकरी जैसे मेटल भी बॉडी से डिटॉक्स, और बॉडी से निकल जाते हैं और बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। आपको मालूम है पसीना नहीं आना कितने सारों की जड़ है। आज मैं आपको बताता हूं, अक्सर जो मेट्रो नॉन मेट्रो, और मेट्रो नॉन मेट्रो तो क्या सभी जगह एक ही जैसे लाइफ हो गई है, कोई बहुत ज्यादा गांव जैसे लाइफ नहीं है, कोई मेट्रो में रह रहा होगा, कोई नॉन मेट्रो में रह रहा होगा, पर इन दोनों ही स्टेज में लाइफ के अंदर कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। और हम जो है, मेरे को आज भी इसके अक्षय कुमार की बात याद आती है कि सुबह उठ के 4 बजे उठ के या 5 बजे उठ के जॉगिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं। जितने भी एक्टर है, जितने भी सेलिब्रिटी है, जितने भी खिलाड़ी है, वो पसीना निकालते हैं अपना। दोस्तों पसीना निकालते हैं। अब ये मत बोलिएगा पसीना निकालते तभी उनको पैसा मिलता है। डेफिनेटली पसीना निकालते हो, पैसा भी मिलता है उनको, लेकिन आज पसीना पैसा निकालने के लिए नहीं है, पैसा बनाने के लिए नहीं है। पसीना तो पैसा बनेगा ही बनेगा आपका, लेकिन आपने अगर वर्कआउट करा है, 15 मिनट का भी वर्कआउट करा, जहां आपको कम से कम 2, 4, 10 बूंद पसीने की गिर गई, वर्कआउट बंद कर दो, यू फील फ्रेश। ज्यादा कर सकते हो ज्यादा करो। अब आप ये बोल रहे होंगे इससे हमारी लाइफ का क्या कनेक्शन है, आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो रहे हो, हमारी लाइफ का क्या कनेक्शन। सो हमारी लाइफ का कनेक्शन ये है दोस्तों, अगर पसीना नहीं निकला तो बहुत सारी प्रॉब्लम जुड़ जाती है। एंजाइटी सबसे पहले आती है, सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन जो हमें नहीं मालूम चलता है, सॉर्ट ऑफ वरीज होने लगती है, हमारी क्रिएटिविटी लूज होने लगती है, कई बार कॉन्फिडेंस भी लूज होने पर लगता है, कई बार फ्रस्ट्रेशन भी आता है, कई बार ये लगता है कि हम कर क्या रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कई बार हमारे को अंधकार दिखता है कि यार हम इससे आगे कैसे निकलेंगे, कई बार हमारे को समस्या का सॉल्यूशन नहीं मिलता है, कई बार हम चैलेंजेस आ गए तो उसको फेस नहीं कर पाते हैं। तो बोले इससे क्या कनेक्शन है भाई? इससे कनेक्शन ये है कि जब आप मेहनत करेंगे सुबह, तो पसीने के फायदे क्या है? वेट लॉस तो होगा ही होगा, टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। जैसे ही टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, ऐसे ही आपका मेंटल एंड फिजिकल लेवल एक लेवल बढ़ जाएगा। जैसे ही लेवल बढ़ना शुरू होगा, थॉट्स में क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं, अगर पसीना आपने निकाला रोज, पसीना कब निकलेगा? जब हार्ट बीट जो है 150, 160, 170 पर जाना शुरू हो जाएगा। तो होता क्या है कि इससे हमारी जितनी भी नसें हैं, सब ब्लड सर्कुलेशन जोरदार बॉडी में होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक ब्लड सर्कुलेशन होता है। ब्लड सर्कुलेशन होता है, बॉडी डिटॉक्स होती है, वेट लॉस होता है, और जो पसीना निकालते हैं उनको किसी भी प्रकार का हार्ट अटैक नहीं होता, उनको डायबिटिक नहीं होता, उनको कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हर एक प्रॉब्लम का हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके पास रहता है, क्योंकि फिजिकली फिट है ना, तो आदमी मेंटली फिट हो जाता है, और जब मेंटली फिट है तो भाई फाइनेंशियली भी फिट होता है वो। अब आप यहां पर ये बोलेंगे, कोई कमेंट करेगा मेरे को
कि मजदूर तो पसीना निकालते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो मजदूर पसीना निकाल के अपनी मजदूरी पाते हैं। भाई मजदूर पसीना निकाल के मजदूरी ही पाते हैं, लेकिन क्या उनको कोई बीमारी रहती है? क्या उनको हार्ट अटैक आता है? उनको डायबिटीज आता है? ना, उसको उनके पैसे के आप छोड़ दीजिए। आप वो खाते क्या है? वो सूखी रोटी और प्याज और मिर्ची और अचार वगैरह, लेकिन उनको आता है क्या? कोई बीमारी होती है? नहीं होती ना, क्योंकि वो लोग मेंटल वर्क कम करते हैं, फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं। और हम लोग जो है मेंटल वर्क ज्यादा करते हैं, फिजिकल वर्क नहीं करते। तो मेंटल मेंटल करते करते मेंटल पे लोड आ जाता है। अब मेंटल वाला बोलता है डिपार्टमेंट के, यार तुम हमसे कितना काम कराओगे, तुम भी तो काम करो ना कुछ। आप ये सोचिए कि अगर किसी कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट भी है, अकाउंट डिपार्टमेंट भी है और फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है, सेल वाले बोलेगा मैं काम करूंगा यार, तुम तो कुछ करोगे ही नहीं ना, तुम हिसाब किताब रहोगे, कुछ करोगे, मैं कब तक करता रहूंगा यार, मैं तो मर जाऊंगा, कब तक करता रहूंगा। लोड आएगा ना, तो कहीं ना कहीं लोड आएगा, तो कहीं ना कहीं निकलेगा। तो भाई सेल्स वाला बोलता है मैं मेहनत करो, तुमको भी तो अकाउंट्स वालों को मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसी फाइनेंस वालों को मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसी मेंटल के अंदर ब्रेन भी बोलता है कि भाई अब बॉडी को तो मैं कितना संभालूंगा, थोड़ा तुम भी तो करो ना, हाथ पैर चलाओ ना, तुम भी थोड़ा हाथ पैर चलाओ, तुम भी थोड़ा पसीना निकालो। ये दिए ही है भगवान ने हमें हाथ पैर, हमारे को मेहनत करने के लिए दिए। लेकिन हम जब व्हाइट कॉलर जॉब करना शुरू करते हैं तो क्या करते हैं? या तो कार में बैठ के चले जाते हैं, या बस में बैठ के चले जाते हैं, थोड़ा बहुत चलना हो जाता है, लोकल ट्रेन में चले जाते हैं, स्कूटर में चले जाते हैं, मोटरसाइकिल में चले जाते हैं, खाना खा लेते हैं, लेकिन उसके एवज में हम फिजिकल एक्टिविटी कर ही नहीं पाते। हम जो भोजन करते हैं, एक्चुअली हम रोटी सब्जी खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं आप, लेकिन उसके अगेंस्ट में कितनी कैलोरीज की बात भी नहीं कर रहा हूँ, बंद करें या नहीं करें। भले आप बोलोगे भाई हम खाना कम करते हैं, खाना कम करने से भी नहीं होगा, ठीक है, फूड पे तो आपको ध्यान देना ही देना है भाई, सात्विक फूड खाना ही खाना आपको, जितना भी आपका वेट है उतना आपको प्रोटीन लेने ही लेना है, आपको कार्ब्स को कंट्रोल करना ही करना है, आपको शुगर को कंट्रोल करना ही करना है, आपको वो तो बाय डिफॉल्ट करना है। वो मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, वो तो सब जगह आपको यूट्यूब पे कहीं भी देखोगे तो ये कोई भी आपको बताएगा, इससे वेरी वेरी कॉमन सेंस कि जितना वेट है उतना प्रोटीन लेना, आपको ले नहीं पाते चलो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन पसीना निकालना है। और पसीना निकालने के लिए कुछ 10-15 मिनट का आप एक्सरसाइज करेंगे या जॉगिंग करेंगे तो पसीना निकलेगा। और जब जब आपका पसीना निकलेगा, आपको मैं बता रहा हूं, जैसे ही पसीना निकलेगा, आपको 15-20 मिनट एक्सरसाइज करेंगे, देखिए वॉक करेंगे नहीं निकलेगा, ब्रिस्क वॉकिंग करेंगे टाइम लगेगा थोड़ा, दौड़ेंगे पसीना जल्दी निकलेगा। और जैसे ही पसीना निकला भाई, उसके बाद जो आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर हो जाते हैं, आपको पसीना निकलने के बाद में जॉइंट्स की प्रॉब्लम नहीं आती है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं आती है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आती है, आपको बीपी की प्रॉब्लम नहीं आती है, आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं आती है, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं आती है। ये इतनी सारी बेनिफिट है। प्लस इसके साथ साथ में आप जो काम कर रहे हो ना, वहां पर भी कॉन्फिडेंस लेवल गजब का बढ़ जाता है, क्योंकि देखने में आप हैंडसम लगोगे या ब्यूटीफुल लगोगे, चेहरे पर अलग से चमक आएगी, ड्रेस पहनोगे तो सूट करेगा यार कि कमर 32-34 की है, शर्ट वी से, बॉडी होगी बिल्कुल एकदम, और थोड़े मसल्स भी बनेंगे। थोड़ा सा आप जिम के अंदर भी जाओगे या जिम नहीं करोगे, पुशअप कर दोगे, स्क्वाट मार दोगे, तो भी आपका रहेगा। तो इसका एक्सरसाइज का बहुत 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 इंपॉर्टेंस है। ऐसे ही मेडिटेशन का भी है, मैंने बताया सभी डिपार्टमेंट का इंपॉर्टेंस है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा, अगर कुछ नहीं कर पाते तो भाई एटलीस्ट, क्योंकि मेंटल के साथ ये फिजिकल वाला जो है ना, ये जरूर करो यार, और पसीना जरूर बहाओ। और दोस्त कौन कितना पसीना बहाता है कमेंट में जरूर बताना। किसी ने 1 कप बहाया है कि भैया 2 बूंद बहाया, लेकिन पसीने की 2 बूंद 4 बूंद जमीन पे गिरने ही चाहिए, पसीना निकलना ही चाहिए। जैसे ही पसीना निकलेगा, नकारात्मकता बाहर जा रही है, आप समझ लीजिए, नेगेटिविटी माइंड से बाहर जा रही है, बॉडी से नेगेटिविटी बाहर जा रही है, एक अलग सी ऊर्जा अंदर प्रवेश कर रही है, क्योंकि बॉडी के छिद्र खुल जाते हैं। जैसे ही छिद्र खुल जाते हैं, सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो विटामिन डी का इंटेक बढ़ जाता है, बॉडी ऑटोमेटिकली हमारी सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाती है, अलग कॉन्फिडेंस लेवल आता है, अलग सुकून आता है, बिल्कुल अलग 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 फील होता है, अलग दुनिया में हम चले जाते हैं। लेकिन आपको मालूम नहीं, जब पसीना आता है तो प्लीज ये आप फिजिकल एक्सरसाइज अपने, कितना भी बिजी शेड्यूल है, एटलीस्ट 20 मिनट 25 मिनट दीजिएगा अपने बॉडी को पसीना। भले आप 15 मिनट आप वर्कआउट करिएगा, हफ्ते में 3 दिन करिएगा, हफ्ते में 4 दिन करिएगा, नहीं हो पाता एटलीस्ट हफ्ते में 2 दिन से स्टार्ट करिए, और कम से कम हफ्ते में 4 से 5 दिन आपको करना ही करना है, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, अगर रिच बनना है, अगर पैसे में कमाना है, अगर मेंटल ग्रोथ चाहिए, अगर फिजिकल ग्रोथ चाहिए, अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, तो ये भाई करना ही करना है। तो दोस्तों, आज से प्रण ले लो कि आप जो है फिजिकल एक्टिविटी करेंगे और स्वेट आउट करेंगे, उसके बाद ही ऑफिस जाएंगे, उसके बाद ही अपनी दिनचर्या कार्य करेंगे। सो गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे फिट,
and do your workout regularly, rigorous workout, non-rigorous workout, whatever workout, but do workout regularly. Workout with, you need to sweat out little bit and then you go for the work. Guys, thank you very much and good luck.